मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। तेहरान ने 13 अप्रैल को 300 ड्रोन और कई मिसाइलें इज़राइल पर दागी थी। उसका कहना था कि ये दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हवाई हमले का जवाब है। इज़राइल के सहयोगी ने इससे गुजारिश की कि वो ईरान के साथ संघर्ष को आगे ना बढ़ाए। 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए हमले के बाद से ही ईरान और उसके सहयोगी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ईरान हमास का समर्थन करता है, लेकिन वो मध्य पूर्व में हाल के दिनों में किसी भी प्रकार के सीधे हस्तक्षेप से इनकार करता है। हालांकि लेबनान के भीतर से इसराइल पर मिसाइलें दागने, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमले और लाल सागर में पश्चिमी विदेशों के समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के आरोप प्रत्यक्ष रूप से ईरान पर लगते रहे, क्योंकि इन हमलों के लिए ईरान समर्थित गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये गुट कौन से हैं और ईरान के तार इनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। मध्य पूर्व में कई हथियारबंद गुट हैं जिनके तार ईरान से जुड़ते हैं। इनमें गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही शामिल है। इसके अलावा ईरान, सीरिया, इराक और बहरीन में भी कई गुटों का समर्थन करता है। इसे प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। इसमें कई गुटों को पश्चिमी देशों में आतंकवादी समूह करार दिया गया है। क्राइसिस ग्रुप नामक थिंक टैंक में ईरान के मामलों के एक्सपर्ट अली वाइस के अनुसार इन गुटों का उद्देश्य मध्य पूर्व को अमेरिकी और इजरायली खतरों से सुरक्षित रखना है। अली वाइस कहते हैं ईरान को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से है और इसके बाद नंबर आता है इजराइल का। ईरान उसे मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रॉक्सी के रूप में देखता है। ईरान ने इसलिए क्षेत्र में एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसके जरिए वो अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करता है। ईरान को कोई युद्ध लड़े 30 बरस हो गए हैं और अक्सर अपने प्रॉक्सी के जरिए किए गए हमलों में खुद के शामिल होने से इनकार करता है। लेकिन तेहरान ने 45 वर्ष पहले हुए इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इन मिलिटेंट गुटों का साथ दिया है। 1980 के दशक से ही ये गुट ईरान की नेशनल सिक्योरिटी की रणनीति का अभिन्न अंग है। ईरान के सहयोगी गुटों ने गजा में हारी सैन्य संघर्ष के दौरान इसराइल को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान पर रॉकेट दागे हैं और यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें प्रमुख घटना 28 जनवरी को घटी थी, जब एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 3 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट इन इराक नामक संगठन ने ली थी। ईरान ने इस हमले में शामिल होने के आरोपों का खंडन किया था। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान की कुर्द फोर्स से जुड़े इराक और सीरिया के मिलिटेंटों को निशाना बनाया था। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साझे ऑपरेशन में यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए थे। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस ईरान कॉन्सुलेट पर हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी। इनमें ईरान की कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर और हिजबुल्लाह के मददगार की मौत हो गई थी। ईरान इस हमले के लिए इसराइल को दोषी मानता है। इसराइल ने ये नहीं कहा कि कॉन्सुलेट पर हमला उसने किया था, पर माना जाता है कि इसराइल का ही काम था। हाल के दिन महीनों में सीरिया में ईरान के कई कमांडर मारे गए हैं। इन सब हमलों के पीछे इसराइल का ही हाथ माना जाता है। ईरान ने कहा कि 13 अप्रैल को उसने इसराइल पर जो रॉकेट और मिसाइल दागे थे, वो 1 अप्रैल उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का ही जवाब थे।